आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हर चीज का अपना अपना मीनिंग है, हर एक जगह पे सब चीज हम लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे। देखिए, पार्ट बाई पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा पता होना चाहिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो जब हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं एक साथ, वो भी कौन से टाइप के इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन में, उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब कौन से मेथड से? तो बाई मैट्रिक्स मेथड। कौन से मेथड से? बाई मैट्रिक्स मेथड। हम लोग मैट्रिक्स मेथड से उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज तो निकालने का और कोई तरीका होता है क्या? 3 होता है, ध्यान रखिएगा, 3 होता है। ठीक है, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, और फिर से वहां आ जाता है। तो क्या बोले कि 3 मेथड है। एक डिटरमिनेंट मेथड जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, एक मैट्रिक्स मेथड हर जगह अलाउड है, और एक होता है सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना। कब किसको यूज करेंगे बिल्कुल हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करके कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा 3, हमेशा 3 लीनियर इक्वेशन, a1x प्लस एक मिनट, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। सर कितना इक्वेशन रहेगा? आप यहाँ पे चेक करें, आपके पास यहाँ वेरिएबल्स कितना दिख रहा है? 3। तो 3 इक्वेशन दिया रहेगा। अगर वेरिएबल 2 होगा तो 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वेरिएबल्स के काउंटिंग के हिसाब से चलता है। तो ये आपके सामने प्रोवाइडेड रहेगा और सिंपल लिखा रहेगा, सॉल्व दीज इक्वेशंस और फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आप करते क्या है मैट्रिक्स मेथड के लिए? सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स ए किससे निकलता है और कैसा होता है? तो मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म्ड यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। जो जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको यूज करके हम लोग मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2 सेकेंड रो, a3 b3 और c3 थर्ड रो। कितने ऑर्डर का? 3x3। ये हमेशा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि सर क्या हम इसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, सर हम इसको वर्टिकल बना सकते हैं, कुछ नहीं, हमेशा ये स्क्वायर होगा। ठीक है, कारण क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा सेम होगा, इसलिए ये ए जब भी बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए क्या है? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स formed using coefficients of variable, coefficients of variable, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को यूज करके हम लोग जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको ए बोलेंगे। ठीक है, उसको ए बोलेंगे। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे, और ये मैट्रिक्स बी जो है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम होने का मतलब ऑर्डर क्या होगा? कॉलम 1 होगा। ठीक है, किस चीज का? कॉन्स्टेंट्स का। d1 d2 d3 देख लीजिए कांस्टेंट कहाँ है, इक्वल टू के दूसरे साइड d1 d2 d3, उसी कांस्टेंट्स का हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो b क्या है? b इज मैट्रिक्स, b इज मैट्रिक्स एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को यूज करके हमको ये कॉलम मैट्रिक्स b बनाना है। ठीक है, उसके बाद x एक मैट्रिक्स बनेगा। x नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3x1 का और कंटेन करेगा वेरिएबल। समझे क्या काशिफ? यस सर। ठीक है,
ये वेरिएबल कंटेन करेगा कौन से सीक्वेंस में, कॉलम में, ठीक है, कॉलम में। अब उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको बनाए क्यों है, क्या जरूरत है, तो थोड़ा आप समझे। ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ऊपर ही लिखते हैं, ये जो इक्वेशन लिखा है, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो A इंटू मैट्रिक्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये B है, अभी आपको जैसा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग A इंटू एक्स इक्वल्स टू B ये है। सर कैसे मान ले है, ठीक है, तो मानना क्या है, A को x से मल्टीप्लाई कीजिए, सर इक्वेट कीजिए, ठीक है। ऋषिकेश सर हाँ बोलिए। सर वो एक्स वाले से फिर से समझे ना, समझ नहीं आया। एक्स हम क्या बोल रहे हैं ना कि x एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो उसको लेट किए हैं, क्या है, तो उसको आप लेट किए हैं। नहीं, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको A ऐसे ही बनाना है, B ऐसे ही बनाना है, X ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यस सर। मतलब कि ये आपके लिए एक डिक्लेरेशन है जिसको आगे से आपको फॉलो करना है। जब भी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो आपको सॉल्व करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो यस X सर। क्या है, X एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसका यस सर। वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स है, समझे अभी X। यस सर। मतलब कि मेरे पूरे सिस्टम का तीन पार्ट, मेरे सिस्टम का तीन पार्ट, एक मैट्रिक्स ए तो सिस्टम से ही बनाए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को यूज करके, उसी सिस्टम का दूसरा मैट्रिक्स है बी, किससे बनाए, कांस्टेंट से, कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स। उसी सिस्टम का तीसरा मैट्रिक्स नाम क्या रखें, एक्स रखे हैं, ठीक है, एक्स, ये कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स, क्या कंटेन करेगा, वेरिएबल्स कंटेन करेगा, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में से आपको ये तीन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, हाँ। और अगर इस सिस्टम को देखें तो सिंपल तरीके से सोचिए, अगर इस फर्स्ट रो को x के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, थोड़ा पढ़ के सुनाइए तो। फर्स्ट रो नियर बताइए। बन सर A1 D1 प्लस B1 D2 C1 A1 X B1 Y C1 Z a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये बनेगा ना, यस सर। ठीक है। Yes हाँ sir. सर। दैट विल बी इक्वल्स टू d1, इट इज इक्वल्स टू d1। देखिए क्या आपको फर्स्ट वाला इक्वेशन मिला, हाँ सर हाँ. हाँ सर। आप समझे क्यों ऐसे अरेंज किए, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर, यस सर। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे केस में जो मैट्रिक्स एक्स होगा, क्या हम इसको a इनवर्स इंटू बी लिख सकते हैं, सोचिए, Yes sir हाँ. ठीक है, Yes a इनवर्स इंटू बी, ये तो सीखे थे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ सर हाँ. Yes sir. मेरे पास ये एक कांस्टेंट कंटेनिंग मैट्रिक्स है, ये भी कांस्टेंट कंटेनिंग मैट्रिक्स है। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, वो वेरिएबल के इक्वेट करेंगे, तो क्या यहां से वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा, Yes sir. ठीक है। Yes sir. बस यही प्रोसेस है अपने पास। क्या करना है, जब सिस्टम देगा तीन मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्स के साथ इक्वेट करके वहां से वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन से देखिए, ठीक है। अभी हम कोई कंडीशन नहीं ले रहे हैं, कंडीशन भी लगता है सर ये वाला जो मेथड बोले तो उससे हर बार आंसर आ जाएगा. हर बार, ठीक है, हर बार, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात बहुत जोर डाल के बोल रहे हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन है, बनाने का एक ही प्रोसेस होता है जो आपके सामने अभी है, ए बी एक्स निकालना और x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी करना, उसके अलावे और कुछ नहीं, उसके अलावे कहीं कुछ नहीं सोचना है। जो सोचना है कंडीशन पे, सॉल्व करने में नहीं, ठीक है, कंडीशन जब लिखाएंगे तब। अभी क्वेश्चन में ये बोला सॉल्व x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ऐसा तीन इक्वेशन दिया और सिंपल हमसे बोला सॉल्व। अब सुनिए इसको हम क्या करेंगे।
अगर ये मेरे कंपटीशन का क्वेश्चन होगा ना, जो नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, वो कंडीशन पे रहता है, मगर बाय द वे अगर ये मेरे कंपटीशन का क्वेश्चन होता, हम इसमें मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाते, क्योंकि वहां कोई प्रोसेस नहीं देखने जा रहा है। हम इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व करते हैं। इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं, इसमें से जेड कट जाता, यस सर, एक्स वाई का एक रिलेशन एक्स वाई से सॉल्व करके निकाल लेते हैं, आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लिखा रहेगा बाय मैट्रिक्स मेथड, और जब क्वेश्चन वाला बोल दिया कि तुम इसको मैट्रिक्स मेथड से यूज सॉल्व करो, तो दूसरा कोई भी प्रोसेस लगाइएगा, कितना भी बड़ा या छोटा या ट्रिकी या सही बनाइए, मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो जब लिखे हैं पेन और इंक और एनर्जी खर्च किए हैं, तो वैसे केस में थोड़ा सा सही बना देंगे कि मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। ए मैट्रिक्स बोलते जाइए भाई, फर्स्ट रो बोलिए, फर्स्ट रो। So 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 2 sir 2 1 1 2 0 1 minus 2 1 0 2 1 0 2 sir 1 1 2 2 1 1 sir चलिए मैट्रिक्स बी बताइए, बी। So 1 3 0 1 3 1 0 3 0 1 1 3 3 0 0 sir बोलिए एक्स, x by x z y z sir x x y z z एक्स वाई। अब हमको प्रोसीड करना है फॉर ए इनवर्स, sir फॉर sir ए। a into b तो ए, अब तो ए इनवर्स निकालेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनल। ठीक है, yes yes हाँ sir sir ए इनवर्स सबसे पहले प्रोसेस किए थे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये वन टाइम 1 माइनस 0 होगा, yes sir yes sir 1 हो जाएगा है ना, माइनस 1 टाइम ये वाला इससे मल्टीप्लाई 2, और माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 0, फिर Yes, माइनस 1 टाइम इसको लेके चले ना हम लोग इस बार, माइनस 1 टाइम, और उस समय हम लोग 2 4 इंटू minus 2 1 4 और माइनस 1 4 माइनस 1, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 आएगा, ये माइनस 2 आएगा, और यहाँ से हम लोग के पास माइनस 3 आएगा, तो कुल मिला। सर ठीक है, तो बीच वाला +1 होगा ना minus 4 बीच वाला ना, नहीं माइनस साइन कन्वेंशन तो चलता है ऋषिकेश, प्लस yes sir माइनस, minus अच्छा हाँ सर यस सर प्लस माइनस प्लस यस सर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस 1 होगा, यस सर यस डिटरमिनेंट निकल गया। अब उसके बाद माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो माइनर के लिए सीखे थे, ये आएगा एक 1, ये आएगा दूसरा 2, ये आएगा तीसरा 3, फिर इस प्लेस का माइनर सोच के बताइए, कैलकुलेट करके। sir 2 2 sir 3 sir 1 3 sir 1 इसका माइनर बोलिए, किसका माइनस है अरे sir 2 सर 0 sir 2 sir 2 ऐसे ना होगा ऋषिकेश, कहाँ आप रह रहे हैं, देखिए जब इसका One- निकाल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाइड Three बाई होगा ये वो। 1 1 होगा और माइनस Yes, हाँ, ऑफ sir. माइनस 1। तीन है सर हाँ सर वो प्लस हो गया yes. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका माइनर बताना है, 0 का, 3 तो 3 होगा 3 2 माइनस 1 1 ना होगा, yes sir 1 हाँ सर 1 होगा 1 होगा हाँ yes sir माइनस हाँ 1, ठीक है। 1 1 अच्छा, अब So इस one. 1 का माइनर बोलिए, sir सर 1 होगा 1 होगा सर 1 होगा। 1 sir इस 2 का माइनर बोलिए, sir 2 sir 2 sir 2 जब इस So one. माइनर निकाल रहे हैं, तो So 1 one. इंटू 0 और One होगा। माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस 1 होगा सर उसका So minus one. माइनस 1 सर -1 होगा माइनस माइनर निकल गया। अच्छा, साइन कन्वेंशन पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, प्लस माइनस sir. प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसको उठा के इसके ऊपर डाल देंगे अगर, तो कोफैक्टर निकलेगा ना, yes Yes, sir सर तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, plus 1 minus 2 plus 3 1 minus 2 3 Yes, minus 3 3 minus 3 2 2 minus minus 1 1 2 sir 1 minus 2 minus 1 yes sir मैडम चेक कर लिए, सही है। हाँ sir हाँ सर आप उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालते हैं, सर हाँ, ट्रांसपोज ट्रांसपोज करके कॉलम पर सर वो बना ट्रांसपोज देंगे रो को फैक्टर, कॉलम तो ट्रांसपोज Yes, ऑफ sir. फैक्टर क्या लगता है, फर्स्ट रो the बिकम्स 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम 1 minus 3 1 minus yes sir 3 2 minus 1 1 1 minus 2 1 minus 1 minus 1 ठीक, ये हम लोग को मिल गया, ये फाइनली हम लोग को मिल गया, ठीक है, ये मिल गया एडजॉइंट। अब उसके बाद इनवर्स,
ए इनवर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। यस Yes, sir. Yes, sir. -4 आया था, याद चल रहा है क्या? याद है कुछ? हाँ हाँ Yes, sir. हाँ, sir. -4. Yes, sir. तो लिख दिए -1/4, उसके साथ में एडजॉइंट, तो 1 - 3 1 है, -3 1 -2 2 -1 ये हो गया। अच्छा, Yes, अब हम लोग पढ़े थे कि x जो निकालेंगे ना तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? यस तो इसका मतलब ये हुआ, छोड़िए यहाँ, यहीं पे आइए, -1/4, तो ये 1 - 3 1 -2 2 -2 और 3 -1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स B से, और B अपने पास कितना है? 1 2 3 कितना था? 130 से 130 sir. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 130। चलिए अब आया बारी मल्टीप्लाई करने का। क्या हमको याद है कि x क्या था? x इज So इक्वल x y z. चलिए ठीक है, -1/4 को बाहर छोड़ दे, झमेला अंदर लेके कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, चलो भाई, 1 तो 1 -9 -9 Sir, 1 minus 9. Zero. -8. -8. -8, sir. sir. सेकेंड रो विद द कॉलम मल्टीप्लाई करके, 0. -4 4, sir, sir. +4 4, sir. Plus 4. थर्ड कॉलम Zero, sir. Sir, 0 sir, 0. 0. अब अगर हम -4 को अंदर डाल दें और डिवीजन So करते हैं, -2 तो होगा -1 और 0. 0, कोई दिक्कत? सर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 z इज बस, इक्वल अब आंसर आ गया एकदम ठीक। x जो है वो ऊपर वाले 2 के बराबर, y जो है वो बीच वाले -1 के बराबर, और z जो है वो नीचे वाले 0 के 0 बराबर। सर. तो हमको x y z का वैल्यू मिल गया। Yes, sir. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देख रहे हैं, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, मगर ये उतना बड़ा है, ठीक है? वो तो बस बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया क्योंकि पहला क्वेश्चन। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन को हमेशा हम लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, दूसरे वाले से है ना एकदम उसको है ना बस फटाफट फटाफट खत्म। तैयार रहिए, अपना अपना कॉपी निकाल के रखिए, मेरा इंतजार मत कीजिएगा, हम तो बनाएंगे ही, मगर हम चाहते हैं मेरे से पहले आप बना लें, ठीक है? सर बहुत अंधेरा है सर, कैसे अरे अंधेरा है तो क्या होगा? कॉपी नहीं है सर, डायरेक्ट मोबाइल देख। क्या क्या दिन देखना पड़ता है। देखिए 2x - y और +3z इज इक्वल्स टू -1, ऐसा है। और सिंपल बोला गया सॉल्व, बोला गया सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ऐसे सॉल्व करने के लिए बोला गया, ठीक है? तो चलिए हम भी बनाते हैं, आप भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जिसके जिसके पास अवेलेबिलिटी है वैसा कर सकते हैं, कीजिए। जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक है? मौसम ऐसा है जिसपे है ना कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। बी, ठीक है? 0 1 -1 और x y z है ना? चलिए मिनाल हम लोग मिलजुल के बनाएंगे आज, ठीक है? अब सवाल रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो ये 1 टाइम 3 -1 2 -1 टाइम ये 3 + 2 5 हो गया, 0 वाला तो खत्म, कुल मिला के ये -3 आया। अब उसके बाद अगर हम चाहें तो डायरेक्ट एडिशन लिख ले, ए का डायरेक्ट लिख ले, छोड़िए वो सब माइनर को फैक्टर वो सब करेंगे क्या ना? कैसे सर? करेंगे क्या कि चेंज कर दूं। फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको लिखेंगे कॉलम में, निकालेंगे का और लिखेंगे कॉलम में, ठीक है? तो 1 का पहले माइनर देखिए, 1 का पहले माइनर, ठीक है? अच्छा एक मिनट, हम जहां जहां मार्क कर देंगे ना तो मार्क कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि उस जगह पे हमको नेगेटिव लगाना है, मीन साइन चेंज करना है। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, ठीक है? साइन चेंज करेंगे, बाकी जगह साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? फर्स्ट रो का 1 का आया कितना 3 -1 यानी 2, तो यहीं पे लिखे। फिर इस 1 का क्या आएगा -5 -5 हो जाएगा। तो -5 क्या बोले, निकालेंगे रो का, लिखेंगे कॉलम में, ठीक है? तो 0 इस 0 का निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा -1 और -2 -3 यहाँ पे हम लिख दिए। फिर इस 1 का निकालेंगे, अब सेकेंड रो का निकालेंगे और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। फिर से सुनेंगे, निकालेंगे सेकेंड रो का और लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, ठीक है? तो इस 1 का 3, तो यहां लिख दिया -3।
इस 1 का 3 तो लिख दिए यहाँ पे 3, इस -1 का -1 और -2 -3 और क्योंकि माइनस होगा तो +3। फिर अब बारी आया इस वाले थर्ड रो का, लिखेंगे थर्ड कॉलम में। तो 2 का -1 यहाँ पे, -1 का -1 यहाँ पे +1 कर देगा उसको, 3 का 1 -1 0। 1 -1 0। देखिए देखिए एडजॉइंट निकल गया ना। अब एडजॉइंट निकल गया तो हम सिंपल आएंगे कि क्योंकि x a इनवर्स b के बराबर होता है तो a इनवर्स का मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ एडजॉइंट आएगा 2 -3 -1 -5 3 और 1 -3 3 और 0, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन अपने पास b का होगा जो हमको ऊपर दिख रहा है 0 1 -1 ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बस मल्टीप्लाई करके xyz के बराबर कर देंगे। यस तो -1/3 को छोड़ दीजिए बाहर में ही, वैसे ही फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना दिया -3 और +3 0। सर 2 -2 सर। -2। हाँ सर। अरे हाँ नहीं आप सही, आप सही। यस सर -2 होगा। -2 सर। और +1 आ रहा है ना तो -2 आएगा, हाँ सही। सर। सेकंड सर उसके बाद +2 3 -1 2 2 सर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना 3 सर 3। 3 सर 3। 3। अब यहाँ से क्या हम लोग x बता सकते हैं? हाँ यस सर 2/3 सर। y -2 -2/3 और मतलब -1। z माइनस। पता है ये क्वेश्चन ना किसी का गलत नहीं होता है, ये आएगा तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 5 या 6 नंबर का आएगा, एकदम हमेशा आता है। तो आप लोग भी है ना वैसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोच सर तो एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सर सिंगल क्वेश्चन 6 नंबर सर, ये वाला ये लिखा रहेगा, ये 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। और वहां पे लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको सेकंड तरीके से नहीं फर्स्ट तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बनाना। माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, फिर इनवर्स निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इक्वेट कीजिए, आंसर दीजिए, समझे? नहीं तो नंबर काट लेगा सर। अगर डायरेक्ट एडजॉइंट वहां निकालेंगे तो टीचर लोग समझ पाएगा? सर वो शॉर्टकट एक बार फिर से निकाले तो नहीं देगा, एक पेज में निकालेंगे तो देगा। ठीक है। अच्छा एक बात क्या बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता है, कैसे क्या गारंटी है? जब आपका आंसर आया तो आप इसको यहाँ पे पुट करके चेक तो कर सकते हैं ना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस तो डायरेक्ट निकाल के रखेंगे या लास्ट में लिख देंगे? चाहे जुट्टे खाली टाइम पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पुट करके चेक कर लीजिएगा रफली कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा ना मेरा आंसर जो आया वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये चलिए ठीक है। पहले एक क्वेश्चन आप बनाएंगे फिर हम फिर से बताएंगे, ठीक है। और ऋषिकेश वैसे एक लाइन हम आपको बता दें, जब हम मैट्रिक्स से डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं माइनर, उस पे साइन कन्वेंशन लगाते हैं और निकालते हैं रो का और लिखते हैं कॉलम में। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे अरेंज करके रखते हैं, निकालते हैं रो का, लिखते हैं कॉलम में। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखिएगा। हाँ ओके सर। सर वो एक फ्रंट में आप जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें नहीं आया, मतलब जैसे सर 1 से 3 -1 तो सीधा आपने ये हाँ सर जो आपने तो जैसे यहाँ पे 2 से करना था ना तो 3 0 और 3 1 तो सब उसी तरीके से ना 2 का रो और 2 का कॉलम को छोड़ के जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई कर, वो नहीं बताए थे डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट। हाँ सर आप बताए थे सर, वही चीज करना है बार बार। ठीक है, चलिए ना फिर एक क्वेश्चन ले लेंगे, जो भी रहा सा होगा ना फिर एक्सप्लेन करके बना लेंगे, कोई बात नहीं, शॉर्टकट नहीं मारेंगे इस बार। पहले आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। 2x + 3y = 5 और x - y = 2। चलिए यहाँ से फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y बाय एनी मेथड। हमको आंसर से मतलब है, ठीक है, हमको आंसर से मतलब है। और आप बना लें, कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट करेंगे को चेंज कर देना, डायगोनल हम लोग चेंज सीखेंगे। सोचना है रो में डायगोनल का साइन चेंज ना सोचना नहीं, -2 में -2/3 जो लीडिंग डायगोनल होता है ना इसमें तो एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ सर 2 में रहेगा तब तो एक्सचेंज हो जाएगा सर। और नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, -1 -3 रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यही सीखे थे ना।
हाँ Yes, हाँ sir. सर रह जाता है सी तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और 2, इधर में -1 और -3 Minus लिखेंगे हम लोग, ठीक है। yes sir. एडजॉइंट मिल गया मींस इनवर्स मिल गया। अब x Yes. जो है वो a इनवर्स इंटू बी के बराबर है, ठीक है। a इनवर्स इंटू बी के बराबर है, तो a का इनवर्स -1/5 के साथ -1 -3 -1 और 2, और इसका Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन किससे 5 2 से। तो ये होगा कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए -1/5 और फिर Minus उसके बाद 11 -11 sir. फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो -5 और -6, तो -11, -5 और +4, तो -1, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला कि जो x है, अब तो सिंपल सा बात है 11/5 और y कितना हो गया 1/5, यही आंसर है ना। यस sir. Yes sir. ठीक है, यही आंसर। चलिए एक 3x3 का आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। बस आपका प्रैक्टिस हो जाए ना, ताकि हम आगे के कंडीशन में बढ़ जाए, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं दे रहे हैं कि आपसे नहीं बनेगा। = 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2y + z = -3। सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन है। बनाइए आराम से, मगर थोड़ा जल्दी बनाइए, ठीक है। हाँ सही आंसर आ गया। Yes sir. क्या आंसर आया, एक बार बोला जाए। x कितना, Sir 2 x2, y -4/3 -4/3 और z -1. -1, ठीक है। तो -1/3 आया जेड। z में डिफरेंट आया ना आकाश, हाँ सर। -1/3 पुट करके चेक कीजिए, बताइए किसका सही किसका गलत। हमको तो लग रहा है आकाश सही बोल रहा है, क्योंकि -4/3 आया तो 1/3 तो आना ही पड़ेगा। वैसे आप चेक कर लें, ठीक है। और अगर किसी का नहीं बना है तो बोलिए, हम बता देंगे। नहीं तो बन रहा है तो हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन भी आपसे बन गया, बहुत है। -1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। -1/3 सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। ठीक है शायद एक बार चेक कर लेंगे। और बाकी और किसी का आया। यस सर बन गया। x2y Sir, आकाश का सही -1/5 है, और sir. z हाँ ठीक है, आकाश का सही है. सबका आ गया। किसी का ऐसा जो नहीं बना है तो हम बता देंगे, पूछ रहे हैं बस। नो सर बन गया। सब बन गया सर. ठीक, चलिए ठीक है, फिर आगे तब प्रोसीड करते हैं। इसी में अब कंडीशंस थोड़ा लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज कंडीशन जो आएगा, तो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी। अब इसमें जो कंडीशन आएगा वो दो बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो किसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और समझ गए होंगे, एक अगर नॉन होमोजीनियस है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मीनिंग जब वो आएगा हम बिल्कुल आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं, इफ, क्या आपको याद है d1 d2 d3 कौन था। यस सर कांस्टेंट. If d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0, अगर d1 d2 d3 में से तीनों एक साथ 0 नहीं होता है, तो वैसे केस में हम लोग सिस्टम को नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। कोई बड़ा बात तो नहीं हो गया, ठीक। तो हम लोग को केवल ये देखना है कि इधर साइड में जो कांस्टेंट होता है ना, जो विदाउट वेरिएबल है, वो अगर सबका सब एक साथ 0 नहीं है, मतलब कोई एक भी अगर नॉन 0 है, तो वैसे केस में सिस्टम क्या कहलाया, नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाया। अब आइडेंटिफाई कर लिए नॉन होमोजीनियस। कंडीशन क्या लगता है इसमें, कुछ बोल रहे हैं।
नहीं, नो सर। ठीक ठीक ठीक। कंडीशन क्या लगता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए याद है आपको, ए कौन था? ये सर सर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स वेरिएबल्स, यस सर। ठीक है, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो कहते हैं, देन कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड कंटेन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंटेन यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंसिस्टेंट सिंपल इंग्लिश का एक वर्ड है जो मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली यूज किया जाता है इस जगह पे। ठीक है, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली यूज होता है इस प्लेस पे, और जिसका मीनिंग ये हो गया ना, इसका मतलब एग्जिस्टिंग, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग। जब तक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक उसका वैल्यू नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आप वहां से मैट्रिक्स ए डिफाइन करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, प्लस या माइनस व्हाटएवर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम को बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और वैसे केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। सर किसको बोले यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x का एक वैल्यू होगा, y का एक वैल्यू होगा, z का एक वैल्यू होगा, उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसा आप यहाँ ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे भी आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो देखिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ इसके ऊपर भी देखिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब तब x, y और z का वैल्यू मिला, और एक एक वैल्यू ही मिला, यानी यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को मिला। ठीक है, ये बात यही बोला गया। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा कंडीशन ये कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है तो हम केवल उसके बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते। अब हमको क्या करना होगा कि अब हमको थोड़ा दूसरा कंडीशन भी लेना होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है? एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है तो ये वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ 0 लिखे, मगर एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करें और वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आए तो कहते हैं देन सिस्टम इनकंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो बताइए तो कितना सॉल्यूशन होगा? सोच के अपने So one solution. सर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हाँ सर, एंड एग्जिस्ट नहीं करे, कंसिस्टेंट में एग्जिस्ट करे। एंड डज नॉट कंटेन, ठीक है, एंड Really? डज नॉट कंटेन एनी सॉल्यूशन, डज नॉट कंटेन एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन वो कंटेन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलिए ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तीसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, हम आपको बोले थे ना डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा तो दो कंडीशन निकलेगा वहां से, ये दूसरा कंडीशन। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो वैसे केस में देन ये उठपटांग सा ओ लिखा रहेगा ना, जो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि Polar zero. कि 0 लिखा है, वो नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज यस सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। ना अभी नहीं। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड कंटेन, देखिए ना एकदम गजब का बात हो जाएगा, एंड कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सुने क्या बोला? एंड कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
ठीक है, एक दो Yes. नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करेगा वो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो कंटेन करेगा। ठीक है, ये तीन चीज। सबसे पहले आपको जब कभी भी अब ऊपर में क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा, पहला काम आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, आप प्रोसीड कीजिए जैसे इसके ऊपर किए थे और सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, ठीक है, तो वैसे केस में आपको और थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ेगा और उस समय आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। और जब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, या फिर वो नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसके अलावा कोई तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अगर वो बराबर नहीं आया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया और एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, तो आपका आंसर होगा इट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्यूशन। बस, डज नॉट कंटेन एनी सॉल्यूशन, उसके अलावे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर ही नहीं है तो निकालिएगा कच्ची। ठीक है, खत्म। अगर बाय द वे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी नल मैट्रिक्स हो जाए, तो वैसे केस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होगा और उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये लिखते हैं और लिखने के बाद फिर फाइंड भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है एक क्वेश्चन से अभी बताएंगे। अब इस पे क्वेश्चन स्कूल का और कंपटीशन का, मींस स्कूल माने बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का और कंपटीशन का कैसे रहता है। बोर्ड वाला आपको ऐसे 3 इक्वेशन देगा और बोलेगा सॉल्व। अब आपको पता लगाना है कि तीनों में से कौन से टाइप का कंडीशन, सॉरी यहां से ना, तीनों में से कौन से टाइप का कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है, आपको वैल्यू निकालना होता है। कंपटीशन वाला क्या पूछेगा, कंपटीशन वाला क्या पूछेगा वो देखिए। कंपटीशन वाला बोलेगा ना कि इफ लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, फिर x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी z, ठीक है, फिर उसके बाद 3x प्लस 2z इज इक्वल्स, फाइंड लैम्डा, बोला is inconsistent, is inconsistent, ठीक है, तो बोला फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। कंपटीशन वाला ऐसे ही पूछेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हम लोग क्या देखें कि 3 सिस्टम दिया है, ठीक है, 3 इक्वेशन दिया है और हम लोग से बोला है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ। तो इनकंसिस्टेंट दूसरा वाला। के लिए हम क्या करें, डिटर्मिनेंट 0 करें, ठीक है, यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 करें। सर क्या बगल वाला नहीं लेंगे, आपको एक अननोन चाहिए, तो एक ही जगह से ना निकालिएगा कि 75 जगह से निकालेंगे, ठीक है, इसलिए एक जगह से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। तो हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बोले हैं, लिखेंगे थोड़ी, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा 1 माइनस 1, देखते चलिए यहां से देख देख के लिख रहे हैं हम लोग, 1 माइनस 2 1, फिर उसके बाद 3 0 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नहीं निकलेगा, यस सर, यस माइनस सर। 4 माइनस 0, फिर माइनस 1 टाइम क्या आएगा भाई, 2 माइनस 3, और फिर माइनस 1 टाइम क्या आएगा, 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, 0 बोल रहा है कि ये 0 होगा। तो यहाँ आया माइनस 4 0 माइनस 6, आए, 0 माइनस, हाँ प्लस प्लस 6, ठीक। तो ये कितना प्लस आ 6 गया मेरे पास, प्लस 1, और ये कितना हो गया, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या लगता है लैम्डा कितना आएगा, सर 5/4 5/, यस सर -5। ठीक, तो लैम्डा कितना आ गया, -5/4। -5/4। बस ऐसा रहेगा आपके पास कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो कंपटीशन के क्वेश्चन में क्या रहता है, कंपटीशन के क्वेश्चन में आपको ये बता देगा कि कौन से टाइप का कंडीशन, ठीक है। शायद राजकुमार है ना क्लास में, राजकुमार यस सर। एक क्वेश्चन पूछे थे ना उस दिन,
आप ही ना पूछे थे, तो बोले थे बाद में बताएंगे, नहीं था, हमको भी नहीं ध्यान में आ रहा, हमको लग रहा है राजकुमार ही पूछा था हमसे, तो हम उसको बोले थे एक दिन, नहीं सूर्या के एकदम 4-5 तो क्वेश्चन भेज दिया था, तो हम इसको बोले थे कि बताएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़े नहीं है इसलिए अभी नहीं करेंगे। हमको मतलब लग रहा है, अब शायद राजकुमार था या आदित्य था सेकंड बैच का, हमको वो भी कंफर्म ध्यान में नहीं। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। देख लिए ना कि कैसे बनता है, कंपटीशन लेवल यस सर, सही होगा वो कंडीशन। क्वेश्चन बनाएंगे तो आ जाएगा सर। हाँ मतलब वो पूछे थे ना आप, हमको लग रहा है नहीं 3 का नहीं सर हम अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनफाइनाइट वाला थोड़ा एक तो बताना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पूरे मैट्रिक्स का अगर किसी को कहते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो इनफाइनाइट वाला ही होता है। पूरे मैट्रिक्स का अगर किसी को कहते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो इनफाइनाइट वाला ही होता है, ठीक है। देखते हैं अब कैसे बनाएंगे वो चीज। क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, क्वेश्चन और ये इतना बड़ा बड़ा है ना, उसमें नहीं देता है, बोर्ड में नहीं देता है, सॉरी कंपटीशन में नहीं देता है। लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। फिर लिखा है x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला ना, बस क्वेश्चन तो एक ही बात ही बोलता है लास्ट में, सॉल्व, एकदम छोटा सा, ठीक है, बोला सॉल्व। अब सॉल्व तो अब आपके सिर पे आ गया, भाई सॉल्व कीजिए कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ए डिफाइन करेंगे, सबसे पहला काम ए डिफाइन करेंगे, चाहे किसी भी तरीके का हो, ए तो लिखना ही होगा ना, 1 2 3 1 4 और 7, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, बी डिफाइन करेंगे, तो बी लिख लिए 14 6 14 30। फिर उसके बाद तीसरा हम लोग जैसा सीखे पढ़ाया चीज है अपना, ठीक है, एक्स वाई जेड। x y z। अब उसके बाद अगर किसी को लेके ढूंढना हम लोग तो ए को लेंगे, ठीक है। हाँ अब सर ए डिटरमिनेंट। 1 टाइम ये कितना 14 माइनस 12 कितना होता है 2 माइनस 1 ये 7 माइनस 3 कितना होगा 4, फिर प्लस 1 टाइम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 2 होगा, कुल मिला के आपको जी दिख गया होगा नहीं, तो 0, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब क्या करें, अब एडजेंट ऑफ ए निकालें, तो क्या फटाफट निकालने, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है अगर शॉर्टकट में निकल जाए तो, हाँ सर ठीक है। तो एकदम है ना, चेक करते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, हमको थोड़ा हिंट भी करते जाइएगा। निकालेंगे प्लस माइनस निकालेंगे रो का, निकालेंगे किसका, रो का, लिखेंगे कहाँ, कॉलम में। तो कॉलम में। अच्छा एक और बात हम लोग को पता है कहाँ कहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यस सर माइनस 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 यहाँ, ठीक, ये सब प्लेस मेरा माइनस ऑक्युपाई करेगा। तो 1 के लिए 7 माइनस 12 कितना होता है, ओ सॉरी 14 माइनस 12, यस हाँ सर 14 माइनस 12 सर 2 सर। 2 फिर इस 1 का कितना होगा 7 माइनस माइनस 4 4 माइनस ऑफ 4 फिर इस 1 का कितना होगा 2 माइनस सर 2 सर 3 माइनस 2 सर माइनस 2 सर 3 होगा सर। अच्छा इसका ना हाँ सर 4 सब माइनस 2 होगा सर 4 माइनस 2 2 होगा सर। ठीक है। अब इसके लिए अब सेकंड रो पे बढ़ रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा सेकंड रो पे, तो 1 का कितना होगा 7 माइनस 4 7 minus 4 3 3 सर माइनस 3 सर माइनस 3 सर माइनस 3 हाँ इस सर 2 का माइनस 3 7 माइनस 1 7 minus 1 6 6 माइनस 6 सर 3 का 4 7 माइनस minus 1 yes sir 4 minus 3 1 का 4 माइनस माइनस 2 1 इस 4 का 3 माइनस 1 2 का माइनस माइनस 3 कैसे हो गया हमको क्या पता, सर 3 ना सर यहाँ का साइन नेगेटिव होता है ना काशिफ, ओ हाँ सर हाँ 1 नहीं होगा। अच्छा कोई बात, सुनिए ना, सुनिए रुकिए, शॉर्टकट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ये 3 का निकाल रहे हैं ना, इस 3 का Yes, निकाल रहे हैं sir. ना, यस ठीक है। तो 1 into 4 कितना हुआ
तो 4 और -1 कितना हुआ? 3 3 प्लस का 3 और साइन का क्या है? नेगेटिव। -3 वो सर माइनस रहता है सर, यस। इसीलिए तो पीला पीला कर दिए हैं ताकि आपको है ना दिक्कत नहीं है उस चीज को लेके। अब इस 7 के लिए 2 - 1 1 होगा, कोई दिक्कत So 1. नहीं। यस, Adjoint फटाक से 1। एक स्टेप, ठीक है। एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आने के बाद इसको थोड़ा से मल्टीप्लाई करके देख लें, हाँ सर। क्योंकि अब यही तो है डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या करेगा नहीं करेगा, हमको कैसे पता चलेगा। चलिए भाई स्टार्ट होइए। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा सर है? 6 to the 12 नहीं सर, बहुत दिक्कत। ओह अच्छा 12 माइनस नहीं सर, अभी रुकिए सर। -6 प्लस 6 सर 6 -24 सर, सर Sir, 0 0. Sir, 0 0. सर 0 -24 सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम -24 प्लस 86, हाँ। वो 3 का टेबल नहीं याद है, और माइनस 30 Sir, 60 84. सर 60 सर 86. सर -2 आ 12। जाएगा। हाँ सर ठीक, चलिए ना। नहीं ठीक है से 84 होगा वही ना। हाँ। सर यस सर, वही -2 ना। थर्ड रो 12 कॉलम माइनस 12 42 30 42 माइनस सर 30 माइनस 42 प्लस 30। प्लस प्लस 30 30 क्या सर, लगता है? 0 तीनों का तीनों क्या आ रहा है? 0 सर। 0 0 पहला वाला तो 0 0 एडजॉइंट 0। डॉट बेस Null सर 0 matrix. 0 0 नल 0 मैट्रिक्स। सर नल अब हम मैट्रिक्स। लोग थोड़ा मेंशन कर लें, नॉन होमोजेनियस ठीक है। हम क्या लिखेंगे? सिंस कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नॉन सॉल्यूशन। होमोजेनियस साथ एडजॉइंट ऑफ A into B इज द नल मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स मैट्रिक्स कुल मिला के कौन सा कंडीशन? थर्ड वाला कंसिस्टेंट एंड Third. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite solution. इनफाइनाइट थर्ड वाला Infinite consistent solution, and unique. infinite दिखा क्या? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सिस्टम लिखना होगा आपको। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। डिक्लेयर कर दिए। अब अगर बोले हैं तो निकालिए। आप ही लोग नहीं बोलते हैं हाँ सर, तो पूछते नहीं हम लोग कैसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बोल दिए कि देखो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्वेश्चन वाला मन ही मन पूछ रहा है भाई कौन कौन, ठीक है, निकाल के दो। तो निकालने का आप तरीका फेज 2, ठीक है, 2.0 क्या करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का एक ही तरीका हर जगह अप्लाई कीजिएगा, चाहे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। लेट z इज इक्वल्स टू 0। अपने से z को 0 मान लीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स का गणित बोलता है कि तुम है ना z को 0 मान लो, ठीक है। जैसे आप z को 0 अज्यूम कीजिएगा, एकदम क्वेश्चन वाला बात में आ जाइए। z को 0 करेंगे तो x प्लस वाई 6 होगा। z को 0 करेंगे x + 2y 40 प्लस 2y 14 होगा। और क्योंकि मेरे पास अब 2 ही अननोन है, तो 2 इक्वेशन मेरा काम कर जाएगा। देखिए ना, हमको तो दिख भी नहीं रहा। ठीक। So y equal to -8. छोटा कर दिए हम इसको थोड़ा सा, ताकि ऊपर वाला दिखे हम लोग को। अब हम लोग को दिख रहा है क्या क्वेश्चन? सब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। देखिए z को 0 कर दिए हैं, तो क्या बोल रहे थे? x x प्लस plus y equal to 6। और क्या बोल रहे थे? x प्लस 2y x क्या + आएगा 2y भाई? 2y equal to 14। 14 आएगा। x + तो 4y 30 माइनस कर दीजिए माइनस अगर मेरे पास 2 ही अननोन है, तो वैसे माइनस इसमें हम लोग क्वेश्चन को माइनस y equal to 2। सही है सर। ही लेंगे, 2 इक्वेशन तक ही लेंगे, उससे ज्यादा लेके हमको क्या फायदा है? अब वही इसको तो बात करेंगे। तो लेट मैट्रिक्स D इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 1 1 1 2। 2 वाला सॉल्व किए थे ना इससे ऊपर। यस सर। ना। Yes, sir. sir. और कुछ नहीं। 6 14 E एक मैट्रिक्स 6 और 14, 14 और यहाँ पे अब एक X मैट्रिक्स y। आएगा Y। किसका किसका? यस सर। सर X x और X y और y. X और Y। समझते चलिए कि ये एडजॉइंट वेरिएबल निकालेंगे सर। यस अब D का इनवर्स निकालेंगे, तो डायरेक्ट सर एडजॉइंट निकालिए सर। डायरेक्ट लिखते हैं। ये कितना आएगा? 1, सर 2 और 1 -1 2 -1 1 हो जाएगा सर। ठीक है।
और इसका इसका हम लोग को पता है ना, इस 2 सीक्वेंस 1 में क्या minus होता है, 1 2 minus minus 1 1 minus 1 और 1 इधर -1 एकदम ठीक मिल गया डी का Yes. इनवर्स। अब आगे हाँ, ये यस सर, स्टेप बिल्कुल वैसे चलेगा कि Wise. y इज इक्वल्स टू डी इनवर्स इनटू ई, जैसे inverse x of इक्वल्स टू a इनवर्स b था ना, Yes, बिल्कुल sir. वैसे। हाँ Yes. सर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग xy और यहाँ पे क्या लिख दिए, एक मिनट मेरा मिस्टेक थोड़ा सा, तो ये कोई बात नहीं, जान दीजिए, छोड़िए। देखिए एक्स वाई है, अब हो गया तो हो गया। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना होगा 12 और -2 -14। चलिए 14. सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना होगा minus minus 6 6 प्लस plus 6 14 plus 14 कुल मिला के हम सर लोग एट, क्या रह गया, plus 14 sir. तो प्लस 14 14 ना होगा सर 14 हुआ सर, 14 है 14 है, सब प्लस हटा दीजिए। 8 हो जाएगा सर। ठीक है। प्लस 8 x minus 2 y minus 8। अब ठीक आ रहा है, प्लस 8, हाँ सर। Plus Yes, sir, yes. यस सर ठीक है। चलिए वो लिखे थे ठीक, जानते पता नहीं कैसे छप गया था गलत। हाँ देखो हाँ, यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 8 y silly। x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 8 और z इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। Yes, Yes sir. हाँ सर, अब हमको सोच के बताइए, अगर हम z का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या यही आंसर आता? नहीं सर। अगर माने कुछ तो sir. आता, कुछ तो आता ना। हाँ सर। Yes यस sir. सर और अगर हम लोग z का वैल्यू 2 ले लेते तो क्या यही आंसर आता? नहीं No नहीं sir. आता। No, नो सर, आंसर अलग होता। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम z का कुछ भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग x y z अलग अलग आएगा। हाँ Yes सर। sir. Yes, sir. यस सर, अब हम क्या करें, हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालें। जनरल सॉल्यूशन के लिए लेट z इज इक्वल्स टू समथिंग k, ना 0 ना 1 ना 2, वो तो हम आपको दिखा रहे थे कि एक वैल्यू पे क्या क्या आंसर आ सकता है। तो एक पे एक आया, दूसरे पे दूसरा आएगा, तीसरे पे तीसरा आएगा, चौथे पे चौथा आएगा, ऐसे करके अगर 50 डालेंगे तो 50 सॉल्यूशन मिलेगा, 100 डालेंगे तो 100 सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट डालेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब क्या करें, z को कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट k मान लीजिए, ठीक है k, और फिर उसके बाद इक्वेशन को थोड़ा डिफाइन कीजिए। कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू Plus k. x plus y plus k is equal to Yes sir. Plus k equal to 6. plus k is equal। ना ना नहीं, हम जहां आपको ले जाना चाहते हैं वो देखिए ना, रुकिए हम और छोटा करते हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको दिख जाएगा, मगर आमने सामने का बात है। देखिए अगर आप z उसको बगल ही में बना दीजिए। तो यहाँ 6 माइनस k हो जाएगा ना। Yes, sir। Yes sir. समझना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड वाला बोलता है कि अगर एक ही को क्वेश्चन देना है और उसमें हमको 5-6 नंबर देना है तो ऐसा ही देना कि एकदम ब्लंडर टाइप का क्वेश्चन रहे। ठीक है, अच्छा अब Yes. दूसरा, अगर x प्लस 2y 14 minus 3k। 14 माइनस 3 के सर, 14 minus 3k. समझे। आंसर आपको किस में निकालना है, आंसर आपको k में निकालना है, आंसर आपको किस में निकालना है, k के टर्म्स में निकालना है। आंसर आपको k में निकालना है। आप बोलिए मैट्रिक्स डी, आप बोलते चलिए हम लिखते चलेंगे मैट्रिक्स डी। सर Sir, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2. बोलिए 6 minus k सर बी 6 minus k माइनस और इधर वाला के क्या था? और 14 माइनस 3 के, 14 minus 3k. ये ऐसा आया। yes sir। अच्छा Yes, मैट्रिक्स sir. मैट्रिक्स वाई, x और y। X और y. एक्स और वाई, क्या अपना Yes, sir. तरीका यहाँ का ठीक था इनवर्स निकालने का? तो आप Yes, sir. चाहें तो Yes, sir. इनवर्स सर 1 Change 1 कर देंगे 1 diagonal. सर 1 आएगा 2 1 आएगा। माइनस 1 माइनस इंटरचेंज हो 1 जाएगा, 1 साइन 1 साइन 1 कन्वेंशन 2 कर दीजिए। 1 1 माइनस 2. 1 माइनस 1 1 सर अब Yes, डी sir, हाँ, इनवर्स सही है, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दीजिए। कीजिए भाई, 6 डी इनवर्स Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डी इनवर्स को इससे। हाँ सर। सर 6 2 12 6 माइनस माइनस k, के सर प्लस k हो जाएगा, 12 प्लस k। No sir. 12 plus k. 12 माइनस 2 के सर, 12 plus 2k. सर 12 प्लस 2k होगा ना। Sir हम क्या 12 बोल रहे हैं, plus माइनस 2 के सर, एक 2k. एलिमेंट है, हाँ सर सही है, हाँ सही है सर मल्टीप्लाई सही होगा है. 2 से। Yes sir, हाँ हाँ सही है. ठीक 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 12 ठीक। minus 2k. अब minus Minus 6 माइनस plus k. 6 प्लस k, माइनस 6 Minus प्लस 6 k। plus k. माइनस 14 प्लस 3k। Sir कैसे? ओह minus यस सर
अरे 25 फर्स्ट से हो यार, multiply। कहाँ एकदम मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है भगवान, कौन कौन दिन देखे। वो से समझ गए सर, गलती कर दिए थे। सर पहला वाला कॉलम दोनों से के एक ही मल्टीप्लाई। तरफ से सर, ऊपर कॉलम और रो से होगा यस सर। सर, समझ गए सर। देखिए चलो 6 मार्क्स फर्स्ट का है। रो में 2 मल्टीप्लाई ऊपर और -1 नीचे। हाँ सर, -14 प्लस 3 सेकंड रो विद द कॉलम क्या होगा? -6 -6 प्लस प्लस के -6 प्लस -6 14 प्लस -3 के प्लस प्लस 14 -14 -3 -3 के। के 14 -3 के। और 14 -3 के ये आया। अच्छा अब यहाँ बताइए क्या निकलेगा? सर यहाँ पर -2 K minus 2। के Yes, -2 sir. yes sir ठीक है। अच्छा यहाँ नीचे में क्या आएगा? -2 -2 के के -2 प्लस 8 -2 प्लस के 8। -5। 8 -2 के सर। यस सर, 8 और ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू XY। x is equal to k minus 2, y is equal to 8 minus 2। ठीक है, तो अब आंसर आ रहा है। x जो होगा वो हो जाएगा कितना? k-2। y जो है वो हो जाएगा 8 - 2 k। और z कितना? k। 0 के सर के। के सर। हाँ, अब ये है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सर है कुछ भी k आपका का वैल्यू पुट कर तो देंगे। जनरल आ गया, अब z का वैल्यू General, लेके x अब मिल k का जाएगा। वैल्यू अच्छा कुछ कुछ भी भी पुट पुट करेंगे तो समझे? सर आ जाएगा। अब यहाँ पे Yes, sir. इनफाइनाइट कैसे दिखाएं? तो आप ये बोल सकते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम क्या k आप belongs ऊपर to all देखें real। कि k का अगर 5 वैल्यू आता है तो मेरे पास 5 सॉल्यूशन आएगा। अगर k Yes। का इनफाइनाइट वैल्यू होता है तो मेरे पास कितना सॉल्यूशन? Infinite solution। Infinitely many Infinite solutions। solution। ठीक है। अब सर हमको ये बताइए कि अगर इनफाइनाइट का क्वेश्चन रहा तो हम कहां से कहां तक बनाएंगे? अगर आपके पास इनफाइनाइट का क्वेश्चन आया जो कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, आपको देखने के बाद, चेक करने के बाद पता चलेगा, तो यहां से लेके यहां तक बनाएंगे। जो राउंड की है ना वो छोड़ देंगे, ठीक है, नीचे रेड वाला, यहां से लेके यहां तक बनाएंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे नीचे, जनरल वाला बना प्रोसीड करेंगे नीचे। ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना बाउंड्री, यस सर। बस Yes, sir. इसको लेके सॉल्व करना है। तो इसका क्या करेंगे? ये केवल समझने के लिए था, ये केवल समझने के लिए था। तो क्या क्वेश्चन में इसका काम? कुछ नहीं, समझने वाला चीज समझ गए दिमाग में। क्वेश्चन बन रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिक्लेयर, लेट z इक्वल्स टू k। दो इक्वेशन डिफाइन किए, d e y मान लिए, फिर सॉल्व करके k के टर्म में आंसर निकाल लिए। यही मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ही आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। यस सर। इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाना वाला होगा। ही आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। तो आरडी शर्मा बुक में इसका क्वेश्चन है। हम आपको आज केवल नॉन होमोजीनियस पढ़ाए, चैप्टर है बस सर। ये बोल रहे हैं